गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग खुशबू, अनीता, रजत, दीपक, अंबिका, सरोज, पारुल, रवि, शिवम, प्रदीप, यशवंत, इंद्रपाल, नवीन, सागर, सुनील, शिवम, अंकित, नेहा, प्रिंसी, जय, विवेक, सुधांशु, सुनील, देव, शिवम, अर्जुन, अंकित, उर्वशी, विक्की, गौतम, शिवम, विशाल, रवीना, छोटू, सागर, अनितेश, उर्वशी, करण। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी। तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर, और कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में दो लेक्चर हम अटेंड कर चुके हैं। और पिछले दो लेक्चर्स में हम लोगों ने, है ना, तीन पैटर्न की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली। फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न और क्रॉस पैटर्न। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अगर आता है रिलेटेड टू फॉरवर्ड, रिवर्स या क्रॉस, हमने सीजीएल मेंस के भी क्वेश्चन बनाए थे बेटा, है ना, 2023 वाले भी, 2022 वाले भी, जो लेटर कोडिंग के क्वेश्चंस थे, है ना, फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस पैटर्न पर पूछे गए हैं। एग्जाम में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ना फॉरवर्ड और रिवर्स पैटर्न से आते हैं। क्रॉस पैटर्न का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं पूछा जाता, मतलब पिछले 2-3 साल से तो क्रॉस पैटर्न नहीं आया है, और आया है तो एक आध क्वेश्चन आया बस, मुश्किल से। तो ज्यादातर क्वेश्चन इन तीनों पैटर्न में से फॉरवर्ड और रिवर्स पैटर्न के हैं। तो लेटर कोडिंग के होते हैं टोटल 7 पैटर्न, 7 में से 3 पैटर्न हम कर चुके हैं, है जी। और जो दवाई मैंने आप लोगों को दी है वो तो आप सोने से पहले ले ही चुके होंगे। AZ BY C6 DDU E इवनिंग F4 G GT रोड H हाई स्कूल I इंडियन रेलवे J जंगल क्वीन K कानपुर L लव M मैन, है ना। हाँ जी। तो चलिए, नया साल है, नया वर्ष है 2024। हो सकता है आप लोग इस साल पहली बार तैयारी कर रहे हो, या हो सकता है पिछले 2-3 सालों से तैयारी कर रहे हो। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो उसके दो ही कारण होते हैं। पहला कारण यह है कि आपने अपना 100% नहीं दिया। दूसरा कारण यह है, अगर आपने अपना 100% दिया उसके बाद भी आपका अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है ना, तो इसका मतलब ईश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ अच्छा सोच रखा है। आपको उससे कहीं ज्यादा बेहतर चीज मिलने वाली है। समझ रहे हो? तो बस दो ही कारण सिलेक्शन ना होने की, पहला आप अपना 100% नहीं दे रहे, दूसरा 100% दिया है उसके बावजूद सिलेक्शन नहीं है, तो भैया भगवान आपके लिए बहुत अच्छा सोच कर बैठे हैं, चिंता मत करो, फिर तो ऊपर वाले पे छोड़ दो। और अपना 100% देने का मतलब क्या है? अपना 100% देने का मतलब है कि आपका कंप्लीट सिलेबस होना चाहिए, एक भी क्लास छूटनी नहीं चाहिए, है ना। रिवीजन आपका पूरा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार पढ़ने से ही सिलेक्शन हो जाएगा। जब हम एक बार पढ़ते हैं चीजों को तो उसके बाद रिवीजन भी हमें टाइम टू टाइम करना होता है। और फिर तीसरा, प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस दो तरीके की होती है, एक होती है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, एक होती है कंबाइंड प्रैक्टिस। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस हम तब करते हैं जब हम चीजों को सीख रहे होते हैं, और जब हम पूरा सिलेबस कर लेते हैं उसके बाद हमें कंबाइंड प्रैक्टिस करनी होती है ना। यही सिलेक्शन का तरीका, और कोई सिलेक्शन का तरीका नहीं है। आपका मेंटल लेवल कुछ भी हो यहां पर मैटर नहीं करता। आप मंद बुद्धि बालक हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट बालक हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिलेक्शन उसका होता है यहाँ पर जो मेहनत करता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है बेटा, एकेडमिक का पेपर नहीं है। एकेडमिक के पेपर में जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं वो अच्छी परफॉर्मेंस दे जाते हैं, अच्छा स्कोर कर लेते हैं, उनके 90+ हो सकते हैं, 99% आ जाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, समझ रहे हो। यहाँ पर वो बच्चा परफॉर्मेंस देता है जो मेहनत करके पहुंचता है एक साल, है ना। उसकी बुद्धि का लेवल चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर प्रैक्टिस मैटर करती है, प्रैक्टिस। जो बच्चा प्रैक्टिस करके पहुंचेगा सिलेक्शन उसी का होगा, अदरवाइज नहीं होगा, सीधी सी बात है। ठीक है। हाँ जी। चाहे आप थर्ड क्लास स्टूडेंट क्यों ना हो, वैसे भी आपने आजकल 12th फेल मूवी देखी होगी, है। 12th फेल, जो बच्चा 12th में फेल हो रहा है बार बार, वो एक IAS ऑफिसर बन के निकलता है, समझ रहे हो जी। हाँ। तो मेहनत करने का जज्बा आपके अंदर होना चाहिए, इससे फर्क नहीं पड़ता आपका आज तक का बैकग्राउंड कैसा रहा। आज तक आप सरकारी स्कूल में पढ़े, प्राइवेट स्कूल में पढ़े, वो आप नहीं उस पे, है ना, जस्टिफाई करो उसको। अपने पेरेंट्स पे ब्लेम मत लगाओ कि आप लोगों ने, है ना, मेरी एजुकेशन का सत्यानाश कर दिया, मुझे सरकारी स्कूल में पढ़ाया, या मैं पढ़ नहीं पाया, या मेरे को मौका नहीं मिला। तो ये सब बहाने हैं, इन बहानों को छोड़ दो, बस इतना याद रखना, है ना जी। सिलेक्शन पाने वाले हद से गुजर जाते हैं किसी भी लेवल पर, ठीक है, वरना तो रिक्शा चालक का बेटा कभी IAS ऑफिसर नहीं बन पाता। चलिए साहब, तो भाई हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग क्या पढ़ चुके हैं?
कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया है। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के 2 लेक्चर हो चुके हैं, है ना। चलिए, हमने फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉस तीनों पैटर्न पे महारत हासिल कर ली है। ये 3 पैटर्न हमने बहुत अच्छे से कर लिए हैं और इन 3 पैटर्न में हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है किसी भी तरीके की। 3 पैटर्न बहुत अच्छे से हम कर चुके हैं। हेलो, किस चीज के लिए? तो इसमें तो सिर्फ 10 सीई की जरूरत है ना, ज्यादा क्या है, 10-12 की जरूरत थी। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 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 हाँ, तो सही है। कोई नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर चरक कर ले तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। वो तो बाहर से हो तो हमें क्या। हाँ 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 हाँ, उनसे बोल देना अगर हो जाए तो ले आना, है ना। वो उससे क्या मतलब है ना। ठीक। हम्म। ओके ओके। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, हम लोग कितने क्वेश्चन कर चुके हैं? टोटल 25 क्वेश्चन अभी तक बना चुके हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 26 पर। और जो बाकी की जो पैटर्न है ना, फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉस के अलावा जो बाकी के बचे हुए पैटर्न है ना, हम उसकी प्रैक्टिस करने लगेंगे अब। बाकी की जो पैटर्न है, ठीक है। हाँ जी। चलिए साहब, तो क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने आएगा और बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। एक वर्ड है मदर्स और इस वर्ड को मैंने कोड किया एस आर ई एच टी ओ एम से, SREHTOM से। तो ब्रॉथ की कोडिंग क्या होगी? BROUGST। व्हाट इज द कोड फॉर ब्रॉथ? है ना, मदर्स को कोड किया SREHTOM से, तो ब्रॉथ की कोडिंग क्या होगी? अब ये जब क्वेश्चन आप अपने सामने देख रहे हैं, अच्छा एक बात बताओ। हाँ हाँ, बुक से प्रैक्टिस होगी, क्यों नहीं होगी। अब आप लोग मेरे को एक बात बताओ, अभी तक जो हम फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉस पैटर्न अप्लाई कर रहे थे, है ना, फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉस पैटर्न, इस पैटर्न को पहचानने के लिए ना अल्फाबेट के अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस, मतलब अल्फाबेट के प्लेस पता होना बहुत जरूरी थे। तभी आप फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉस पैटर्न को पहचान सकते हो। लेकिन आज आप वो पैटर्न पढ़ोगे जिसमें आपको अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब अल्फाबेट के प्लेस की जरूरत नहीं पड़नी, प्रैक्टिस तो छोड़ो। आज के, तभी तो मैंने कहा आज के जो 4 पैटर्न है ना, वो बहुत आसान है, क्योंकि उनमें अल्फाबेट के प्लेस की वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती। बताओ, क्या इस क्वेश्चन में अल्फाबेट के प्लेस की जरूरत है? जरूरत नहीं है। जरूरत तब पड़ती है जब या तो क्वेश्चन हमारा फॉरवर्ड पैटर्न पे हो, है ना, या फिर रिवर्स पैटर्न पे हो, या फिर क्रॉस पैटर्न पे हो, तभी हमें जरूरत पड़ती है अल्फाबेट के प्लेस की, है ना। ये चौथा पैटर्न है जिसको हम बोलते हैं पोजीशन बेस्ड पैटर्न। और पोजीशन बेस्ड पैटर्न में अल्फाबेट के प्लेस की जरूरत नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि पोजीशन बेस्ड पैटर्न में क्या होता है, बस अल्फाबेट को ना इधर उधर शिफ्ट किया जाता है। अल्फाबेट की पोजीशंस को इधर उधर शिफ्ट किया जाता है, समझ रहे हो, अल्फाबेट की पोजीशन को इधर उधर शिफ्ट किया जाता है। अब जरा इस वर्ड को ध्यान से देखो, मदर्स को, है ना। इसको मैं कैसे कोड कर सकता हूं? SREHTOM। भैया इसको उल्टा करके लिख दो, इसको उल्टा करके लिख दो SREHTOM। इसको उल्टा करके लिख दो SREHTOM। कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस वर्ड को पलट के लिख दो। इस वर्ड को पलट के लिख दो THGUORV। तो पोजीशन बेस्ड पैटर्न में कोई भी नया लेटर नहीं बनता, और कोई भी नया लेटर नहीं बनता, इसका मतलब यह है हमें अल्फाबेट के प्लेस की वैल्यू की जरूरत नहीं है, ना कोई प्लस ना कोई माइनस। कुछ नहीं करना बेटा इस क्वेश्चन में, ना कुछ प्लस करना है ना कुछ माइनस करना है, समझ रहे हो। एक वर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, एक वर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन को मैंने कोड किया IRTSIDNOITTUB से। डिस्ट्रीब्यूशन को मैंने कोड किया, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन की कोडिंग क्या होगी? सब्स्टिट्यूशन की कोडिंग, सब्स्टिट्यूशन की कोडिंग क्या होगी ये बताओ। डिस्ट्रीब्यूशन को हम कोड कर रहे हैं IRTSIDNOITTUB से, तो सब्स्टिट्यूशन की कोडिंग क्या होगी? हाँ जी।
बताओ, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये भी पोजीशन बेस्ड पैटर्न ही है, कुछ प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। आप देख लो बस पोजीशंस को कैसे बदला जा रहा है, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप देख लो पोजीशंस को हम बदल कैसे रहे हैं, समझ रहे हो। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी को हमने कोड किया, ह्यूमिडिटी को हमने कोड किया है UHIMIDTY से। तो बताओ पॉलिटिक्स की कोडिंग क्या होगी, पॉलिटिक्स की कोडिंग क्या होगी, पॉलिटिक्स की कोडिंग क्या होगी। हाँ जी, पॉलिटिक्स की कोडिंग, पॉलिटिक्स की कोडिंग क्या होगी। हाँ जी, ह्यूमिडिटी को कोड किया हमने, तो पॉलिटिक्स की कोडिंग क्या होगी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अब जरा बोर्ड पे ध्यान से देखो और ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर तो हमने पूरा का पूरा वर्ड पलट के लिख दिया, यहां पर तो हमने पूरा का पूरा वर्ड पलट के लिख दिया। यहां पर हमने पूरा वर्ड पलट के नहीं लिखा, यहां पर हमने क्या किया, वर्ड को ना बीच में से डिवाइड किया, वर्ड को बीच में से डिवाइड किया, हमने हाफ कर दिया, ठीक है। हाफ करने के बाद हमने पलट के लिखा, हाफ करने के बाद हमने पलट के लिखा IRTSID, IRTSID। और हाफ करने के बाद हमने पलट के लिखा NOITUB, NOITUB। समझ रहे हो, हमने वर्ड को हाफ कर दिया और हाफ करके पलट के लिख दिया ITSBUS, ITSBUS। और इसको पलट के लिख दो NOITUT, NOITUT। तो बस हो गया क्वेश्चन। अच्छा जरा इस क्वेश्चन में ध्यान दो, सर यहां पर हमने पूरा का पूरा वर्ड पलट के लिखा, यहां पर हमने इसको हाफ हाफ करके चेंज करके लिखा। अच्छा यहां पर हम क्या कर रहे हैं सर, यहां पर हम पेयर बना रहे हैं। कैसे पेयर बना रहे हैं, जैसे HU को हमने उल्टा कर दिया UH में, MI को हमने उल्टा कर दिया IM में, DI को हमने उल्टा कर दिया ID में। अब बहुत सारे बच्चे इतने इंटेलिजेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं, फटाफट फटाफट चेंज कर दिए, PO को चेंज कर दिया OP में, LI को चेंज कर दिया हमने IL में, और उन्होंने TI को चेंज कर दिया IT में, और CS को चेंज कर दिया SC में, जल्दबाजी में। बस यही गलती उनसे हो गई, यही छोटी छोटी मिस्टेक है जो एग्जाम में हमसे हो जाती है। तो जिन बच्चों ने SC आंसर दिया है वो थोड़ा सा ना कान पकड़ लें और मुर्गा बन जाए, कान पकड़ के मुर्गा बन जाए। मुर्गा बनना एक एक्सरसाइज है जिससे दिमाग की नसें खुलती हैं। हाँ, कुकुड़ को आपको नहीं कहना, वरना अगर आप बड़ी गलती करते तो हम आपसे कुकुड़ को कहलवाते, और दिल्ली इतनी जोर से कुकुड़ को कि दिल्ली मुखर्जी नगर तक आवाज पहुंचती है आपकी। हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, यहां पर हमने क्या देखा, यहां पर देखो ये पेयर पलट के लिख दिया हमने, ये पेयर हमने पलट के लिख दिया, और ये पेयर हमने पलट के लिख दिया। लेकिन जो लास्ट के दो लेटर है ना बाबू, वो एज इट इज है। आप लोग ये मत समझना कि एग्जामिनर से गलती हो गई, वो बेचारा चेंज करना भूल गया, उसकी गलती हम सुधार देते हैं। तो उसकी गलती आप सुधारने की कोशिश मत करना। तो इसको पलट के लिख दो, CS को क्या लिख देंगे हम, CS का CS ही रहने देंगे। इसको हमें एज इट इज लिखना पड़ेगा, CS का CS ही रहेगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन पोजीशन बेस्ड पैटर्न पे, देखो मजा आ रहा है ना पोजीशन बेस्ड पैटर्न बनाने में। पहली दो क्लास आपने कोडिंग डिकोडिंग की करी, कितना दिमाग लगाना पड़ा था आपको, कितना प्लस है कितना माइनस है, अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू क्या है। लेकिन आज कोई दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं सोचना कि अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू क्या है, और बड़े प्यार से आंसर देते जाओ, है ना। हाँ जी, मैन्युफैक्चर एक वर्ड है, मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर को हमने कोड किया
FUNUTCARE से, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की कोडिंग क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक्स की कोडिंग क्या होगी? मैन्युफैक्चर को कोड किया हमने, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की कोडिंग क्या होगी? बनाओ। हाँ जी, मैन्युफैक्चर को कोड किया हमने, इलेक्ट्रॉनिक्स की कोडिंग क्या होगी? ब्रेक थ्रो को हमने कोड किया EAOUHRBRGHKT में। तो ये बताओ, सब्स्टिट्यूशन की कोडिंग क्या होगी? सब्स्टिट्यूशन की कोडिंग, सब्स्टिट्यूशन की कोडिंग क्या होगी? हाँ जी, ये दो क्वेश्चन है। लव यू भाई, लव यू ऑल। जिंदगी में कई बार रीजनिंग पढ़ी, लेकिन ऐसी रीजनिंग कभी नहीं पढ़ी सर। यू आर द बेस्ट। मुझे जिस फ्रेंड ने आपके पास भेजा, मजा आ गया सर। आप उससे भी कहीं ज्यादा बढ़ के निकले, जितनी तारीफ आपकी सुनी थी। हम्म, हाँ जी sir, how do we know that the pattern given in the exam is third है fourth? अरे वेट करो भाई, सब्र रखो, हर चीज पता चलेगी। तुम्हें घबराते क्यों? हाँ, हर चीज पता चलेगी आपको, टेंशन मत लो। अब ये बताओ, इस क्वेश्चन में देखो, पोजीशन बेस्ड पैटर्न की पहचान तो बड़ा बड़ा आसान है। पता है क्या? कि जो लेटर्स यहां पर हैं, सेम वही लेटर्स यहां पर होंगे। जो लेटर्स यहां पर है, सेम वही लेटर्स यहां पर होंगे। बस उनकी ना शिफ्ट, मतलब सफल हो जाएंगे, वो जम्बल्ड फॉर्म में आ जाएंगे। जम्बल्ड, समझ रहे हो? ये जम्बल्ड फॉर्म हो गए, सफल कर दिए गए। तो पोजीशन बेस्ड पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 15, फर्स्ट हाफ फॉरवर्ड पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 15, कहाँ तुम 15 के चक्कर में पड़ रहे हो? कितने दिन हो गए 15 को सॉल्व किए हुए? क्रॉस पैटर्न है और क्रॉस पैटर्न है। ऐसा थोड़ी है कि फर्स्ट हाफ को फॉरवर्ड कर दो फिर क्रॉस कर दो, ऐसा नहीं होता कि ये फॉरवर्ड है फिर ये क्रॉस है। ना ना ना, क्रॉस क्रॉस ही रहेगा ना, ये परफेक्ट पैटर्न है। ऐसा थोड़ी कि पहले फॉरवर्ड कर दिया फिर क्रॉस करने लग रहे हो। हाँ जी। 1 - 1, मैंने सर z कैसे आया? अरे यार, 1 - 1 z कैसे आएगा, ये बताओ भैया। 1 - 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। 0 का मतलब क्या है? 26 माइनस का 0, यानी कि 26वां अक्षर है z। और ए, ये पहला अक्षर है, ये दूसरा अक्षर है। जब हम पीछे जाते हैं तो ये z आता है, फिर y आता है, फिर x आता है, लाइक दिस। जब हम पीछे जाते हैं तो समझ रहे हो, आगे जाने पर काउंटिंग बढ़ती है, पीछे जाने पर काउंटिंग घटती है। तो 1 के पीछे 0 होगा ना, तो 0 क्या होता है? z होता है। ये तो मैं अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर में आपको समझा चुका हूँ चीजें। हम्म चलिए, अब बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। सर इस क्वेश्चन में चल क्या रहा है? पहले दो लेटर को हमने पलट के लिख दिया। एम ए को मैंने ए एम लिख दिया। फिर मैंने 3 लेटर को पलट के लिख दिया। एन यू एफ को मैंने एफ यू एन लिख दिया। फिर मैंने 4 लेटर को पलट के लिख दिया। यू टी सी ए कर दिया। तो पहले 2 लेटर मैंने पलट के लिखे, फिर 3 लेटर मैंने चेंज करे, फिर 4 लेटर मैंने चेंज करा। लास्ट के जो 2 लेटर है वो एज इट इज सेम है। लास्ट के जो 2 लेटर है वो एज इट इज सेम है। तो पहले मैंने 2 लेटर चेंज करे, एल ई कर दिया। फिर मैंने 3 लेटर चेंज करे, टी सी ई हो गया। ठीक है, फिर मैंने 4 लेटर चेंज करे, आई एन ओ आर हो गया। और लास्ट के जो 2 लेटर हैं वो एज इट इज सेम रहेंगे। लास्ट के जो 2 लेटर हैं वो एज इट इज सेम रहेंगे। समझ रहे हो? हाँ जी। पहले 2 लेटर चेंज करो, फिर 3, फिर 4, फिर लास्ट के 2 लेटर सेम रहेंगे।
अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो सर, इस क्वेश्चन में पोजीशन तो चेंज हो रही है लेकिन एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा, ठीक है, हमें एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे पोजीशन चेंज कैसे हो रही है। ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था कि पहले 2 लेटर हमने पलट के लिख दिए, फिर 3 लेटर हमने चेंज कर दिए, फिर 4 लेटर और फिर लास्ट के 2 लेटर एज इट इज सेम है। अब इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखा जाए, हमें ये तो पता है सर कोई भी नया लेटर हमें नहीं बनाना है ना, यहीं पर पोजीशन बेस्ड पैटर्न है, ये शिफ्टिंग चलेगी। लेकिन यहाँ पर पोजीशन कैसे चेंज हो रही है सर, यहाँ पे पोजीशन चेंज हो रही है पेयर बना के। पहले आप पेयर बना लो, है ना, ये पहला पेयर है, ये दूसरा पेयर है, ये तीसरा पेयर है, ये चौथा पेयर है, ये पांचवा पेयर है, ये छठा पेयर है, 6 पेयर हो गए। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले ना सेकंड पेयर को उठा के आगे रख दिया, फिर इन्होंने फिफ्थ पेयर को उठा के आगे रख दिया, फिर इन्होंने HR का चौथे पेयर को उठा के आगे रख दिया, फिर इन्होंने पहले पेयर को उठा के आगे रख दिया, फिर इन्होंने छठे पेयर को उठा के आगे रख दिया, और लास्ट में इन्होंने तीसरे पेयर को रखा है। तो यही काम आपको करना है, आप पेयरिंग कर लो बेटा, आप भी सेम काम यही करो, पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, पांचवा पेयर, छठा पेयर। क्या करना है आपको कि सबसे पहले आपको सेकंड पेयर उठा के रखना है, फिर आपको फिफ्थ पेयर रखना है उठा के, फिर आपको फोर्थ पेयर रखना है उठा के, फिर आपको फर्स्ट पेयर रखना है उठा के, फिर आपको सिक्स पेयर रखना उठा, और फिर आपको थर्ड पेयर रखना उठा के। यही काम करना है आपको। तो सेकंड पेयर क्या है, BS, फिफ्थ पेयर क्या है, TI, फोर्थ पेयर क्या है, TU, फर्स्ट पेयर क्या है, SU, सिक्स पेयर क्या है, ON, और थर्ड पेयर क्या है, TI। थर्ड पेयर क्या है, TI। समझ रहे हो? हाँ जी। तो यहां पर हमने क्या देखा कि सबसे पहले हमें सेकंड पेयर को रखना है, तो हम सबसे पहले सेकंड पेयर को उठा के आगे रख देंगे। अच्छा, एग्जाम में जब कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आएगा ना, तो वहां पर ना हमें कंप्लीट आंसर नहीं निकालना। एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को ना हम ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। हमारे सामने 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक वो ऑप्शन छांट लेंगे जिसमें BS सबसे पहले लिखा हो, उसके बाद TI हो, TU हो। मतलब कहने का ये है, कोडिंग डिकोडिंग के सारे क्वेश्चन एग्जाम में ऑप्शंस एलिमिनेशन से सॉल्व करने हैं। परफेक्ट आंसर दोगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, परफेक्ट आंसर देने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। क्या हो गया, पहले बेटा सेकंड पेयर रखा BS, फिर फिफ्थ पेयर रखा TI, फिर फोर्थ पेयर रखा TU, फिर फर्स्ट पेयर रखा SU। सही तो है? क्या दिक्कत है तुम्हें? T और I में कंफ्यूजन है, T और I 2 बार है, कहाँ हो गया सब्स्टिट्यूशन? कहाँ कंफ्यूजन हो रहा भाई? ये T है, ये नीचे रेड है, रेड तो अलग है ना, रेड लाइन को काउंट मत करो, रेड तो अलग है भाई। हाँ, ये फर्स्ट पेयर है, ये सेकंड पेयर है, ये थर्ड पेयर है, मतलब सेकंड, फिफ्थ, फोर्थ, फर्स्ट, सिक्स्थ और थर्ड। हाँ जी, नए बच्चे हो तो क्यों परेशान हो रहे हो, पेशेंस रखो भैया, धैर्य हर चीज का सलूशन है, पेशेंस। हाँ, चलिए साहब, अब एक क्वेश्चन आपके सामने है, फिजिक्स। फिजिक्स को मैंने चेंज किया, फिजिक्स को चेंज किया, CHIPSSY में, फिजिक्स को चेंज किया CHIPSSY में। तो व्हाट इज द कोड फॉर हिस्ट्री? व्हाट इज द कोड फॉर हिस्ट्री, ये बताओ।
हिस्ट्री की कोडिंग क्या होगी? व्हाट इज द कोड फॉर हिस्ट्री? हिस्ट्री की कोडिंग क्या होगी, है ना? ऑप्शन ए HIORSTY, ऑप्शन बी HIOSRTY, ऑप्शन सी HIORSYT, ऑप्शन डी HIOSRYT। ये चार ऑप्शन भी आपके सामने है ना? हम्म। अच्छा ये बताओ, इस क्वेश्चन में पोजीशन बेस्ड पैटर्न है क्या? ये क्वेश्चन पोजीशन बेस्ड पैटर्न पर बेस्ड है? आपको लग रहा है ये क्वेश्चन पोजीशन बेस्ड पैटर्न पर बेस्ड है? सर डेफिनेटली ये क्वेश्चन पोजीशन बेस्ड पैटर्न पर बेस्ड है। क्यों बेस्ड है पोजीशन बेस्ड पैटर्न पर? क्योंकि जो लेटर्स यहां पर हैं सेम वही लेटर्स यहां पर हैं। तो अब आप देखो इन लेटर्स को रीअरेंज कैसे किया गया है इस पर्टिकुलर मेथड में। सोच कर देखो कैसे हमने इसको रीअरेंज किया है, कैसे हमने रीअरेंज किया है। हाँ जी सर, ये क्वेश्चन पोजीशन बेस्ड पैटर्न पर बेस्ड है और यहां पर ऐसा नहीं करना है आपको कि सबसे पहले सेकंड लास्ट लेटर को उठा के सबसे पहले लिख दो। तो सेकंड लास्ट लेटर क्या है? आर। तो हमारा जो आंसर है ना वो आर से शुरू होगा। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, कोई भी ऑप्शन बेटा आर से नहीं शुरू, कोई भी ऑप्शन आर से नहीं शुरू। यानी कि जो चीज हम सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं, जो चीज हम सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं। यहाँ पे कुछ और लॉजिक है सर, यहाँ पर एक बहुत सीधा सा लॉजिक है। कुछ नहीं करना है, इस पर्टिकुलर वर्ड के लेटर्स को ना, है ना, इन वर्ड्स के लेटर्स को ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज करना है और कुछ नहीं करना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज कर दो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या कर दो? रीअरेंज। ये जो लेटर्स है ना, इन लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज कर दो। देखो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के हिसाब से पहले सी आएगा, फिर एच आएगा, फिर आई, फिर पी, फिर एस, एस वाई। तो इन लेटर्स को अगर मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज करूंगा तो सबसे छोटा लेटर क्या है? एच, फिर क्या आएगा? आई, फिर क्या आएगा? ओ, फिर आर एस टी वाई, HIORSTY। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम रीअरेंज कर सकते हैं, समझ रहे हो? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंजमेंट हमारी हो सकती है इस तरीके से। तो ये पोजीशन बेस्ड पैटर्न वाले क्वेश्चंस होते हैं, है ना? तो हमने पहला पैटर्न पढ़ा फॉरवर्ड, जिसमें हमें कुछ प्लस माइनस करने की जरूरत पड़ती है। रिवर्स पैटर्न में भी प्लस माइनस करने की जरूरत हमें पड़ी थी। क्रॉस पैटर्न में भी प्लस माइनस करने की जरूरत पड़ी। लेकिन पोजीशन बेस्ड पैटर्न एक ऐसा पैटर्न है जहां बिना प्लस माइनस किए हमने क्वेश्चन बनाए, और सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए पोजीशन बेस्ड पैटर्न के, है ना? हाँ जी। अब ये जो पांचवा पैटर्न आपके सामने आने वाला है ना, पांचवा पैटर्न निहायत ही आसान पैटर्न है जो आप अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर में सीख चुके हैं। ये अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर में सीख चुके हैं बेटा, अपोजिट लेटर का पैटर्न। अपोजिट लेटर का पैटर्न, जब हम लेटर्स को ना उनके अपोजिट लेटर में चेंज कर देते हैं, जब हम लेटर्स को उनके अपोजिट लेटर्स में चेंज कर देते हैं, जैसे ए को मैं किस में चेंज कर दूंगा? जेड में, जेड को ए में। बी को मैं किस में चेंज कर दूंगा? वाई में, वाई को बी में। सी को किस में चेंज कर दूंगा? एक्स में, एक्स को सी में। डी को किस में चेंज कर दूंगा? डब्ल्यू में, डब्ल्यू को डी में। याद है ना आपको बेटा अपोजिट लेटर का सीक्वेंस क्या लिखाया था मैंने? क्या लिखाया था? AZBY C6 DDU EE। बेटा पता कैसे चलेगा कब क्या करना? थोड़ा पेशेंस रखो, अभी सातों पैटर्न मुझे कराने दो, फिर मैं बताऊंगा आपको। लेटर कोडिंग का क्वेश्चन जब आपकी नजरों के सामने आएगा तो आप कैसे पहचानोगे इन सातों पैटर्न में से कौन सा पैटर्न है? जस्ट वेट, थोड़ा पेशेंस रखें, ठीक है? हाँ, ये सीक्वेंस बेटा रिवाइज कर लो। अपोजिट लेटर का क्या था बेटा? एक बार चलो दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, मेरे साथ लिखते जाओ, बोलते जाओ। AZBY, B by
बी बाय सी का अपोजिट होता है एक्स, क्यों? C6 डी ड्यू डी ड्यू डी ड्यू ई ई इवनिंग ई इवनिंग F4 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 G GT road G GT road G G GT road G GT road H high school H high school H high school I Indian Railway I Indian Railway I Indian Railway J Jungle Queen J Jungle Queen J Jungle Queen K Kanpur K Kanpur K Kanpur L Love L Love M Man M Man। हाँ जी, तो ये सीक्वेंस आप लोगों को पहले से पता होगा। AZ B by C6 D due evening F4 G GT रोड H हाई स्कूल I इंडियन रेलवे J जंगल क्वीन K कानपुर L लव M मैन। ये सीक्वेंस किस लिए लिखाया गया है? ताकि जब एग्जाम में 5th पैटर्न का क्वेश्चन आए तो आप मुश्किल से 2 से 3 सेकंड्स में आंसर दे दो। कितने सेकंड में? 2 से 3 सेकंड में। और वाकई में 2-3 सेकंड ही लगते हैं अपोजिट लेटर वाले क्वेश्चंस को बनाने में, लेकिन उन बच्चों को 2-3 सेकंड लगते हैं जिन्होंने इसका रिवीजन कर रखा है, जिन्होंने हर रात सोने से पहले ये दवाई ली थी 5 दिन तक, है ना। AZ B by C6 D due E evening F4 G GT रोड H हाई स्कूल I इंडियन रेलवे J जंगल क्वीन K कानपुर L लव M मैन। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। अभी आपको खुद समझ आ जाएगा कि ये ट्रिक कितनी खतरनाक ट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 32, सारे क्वेश्चन 2-3 सेकंड में उड़ा दोगे तुम। एक वर्ड है किंग, इसको मैंने कोड किया PRMT से, तो बताओ रेल की कोडिंग क्या होगी? बेटा क्वेश्चन को देखने का नजरिया ही बदल जाता है हमारा। क्वेश्चन ही हमें अलग स्टाइल से देखने लगते हैं, क्वेश्चन ही हमें अलग स्टाइल से दिखने लगते हैं। प्ले वर्ड को चेंज किया KOZB में, KOZB में, तो लाइक की कोडिंग क्या होगी? लाइक की कोडिंग क्या होगी? हाँ जी, साउथ को मैंने चेंज किया LHFSG में, तो नॉर्थ की कोडिंग क्या होगी? नॉर्थ की कोडिंग क्या होगी, है ना? नॉर्थ की कोडिंग क्या होगी? आई को मैंने चेंज किया VPRN में, तो लाइफ की कोडिंग क्या होगी? चलिए साहब, अब ये सारे क्वेश्चंस पता है आपको ना कुछ अलग तरीके से दिखाई दे रहे होंगे। इन क्वेश्चंस को देखने का जो नजरिया है ना वो आपका बदल चुका होगा। ये क्वेश्चन ही आपको अलग स्टाइल से दिखाई दे रहे होंगे, है ना। इन क्वेश्चंस को जो देखने का नजरिया है ना वो डेफिनेटली आपका चेंज हो गया होगा। बिल्कुल अलग स्टाइल से आपको ये क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। क्यों? आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं ये क्वेश्चन? कैसे दिखाई दे रहे हैं? कानपुर इंडियन रेलवे, मैन GT रोड इंडियन रेलवे, AZ इंडियन रेलवे, लव, है ना। आपको कैसा दिखाई दे रहा है? कानपुर, लव, AZ बाय, लव, इंडियन रेलवे, कानपुर इवनिंग।
आपको क्वेश्चन कैसा दिखाई दे रहा है? लव हाई स्कूल फॉर जीटी रोड हाई स्कूल, तो लव मैन इंडियन रेलवे हाई स्कूल जीटी रोड। क्वेश्चन को देखने का नजरिया ही बदल चुका है? क्वेश्चन को देखने का नजरिया ही हमारा बदल चुका है अब। तो क्वेश्चन कैसे दिखाई दे रहा होगा? इवनिंग कानपुर इंडियन रेलवे मैथ, है ना, इवनिंग इवनिंग इंडियन रेलवे लव। क्वेश्चन को देखने का नजरिया ही बदल गया होगा। और ये क्वेश्चन अब बताओ 2-3 सेकंड में सॉल्व हुए कि नहीं हुए? तो जब अपोजिट लेटर वाला क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है तो वो क्वेश्चन हमारे बाएं हाथ का खेल है, उस क्वेश्चन को उड़ाना हवा में। कही थी ना मैंने आपको, हाँ जी, कि अपोजिट लेटर वाले क्वेश्चन आपके लिए बाएं हाथ के क्वेश्चन हैं। चलिए, तो 5 पैटर्न हो गए, इसमें कुछ नहीं है, बहुत इजी है। एक और पैटर्न है, हालांकि ये पैटर्न एग्जाम में बहुत रेयर ही आता है ना। और किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जरा देखो। एक वर्ड है ऑरेंज, ORANGE। ऑरेंज वर्ड को मैंने चेंज किया ZYXTUV में, है ना। एक और वर्ड है मेरे पास एप्पल, APPLE। एप्पल को चेंज किया मैंने XMMNV में, है ना। तो व्हाट इज द कोड फॉर ग्रेप? ग्रेप की कोडिंग क्या होगी? व्हाट इज द कोड फॉर ग्रेप? ग्रेप की कोडिंग क्या होगी? व्हाट इज द कोड फॉर ग्रेप? ग्रेप की कोडिंग क्या होगी? हाँ जी, व्हाट इज द कोड फॉर ग्रेप? ग्रेप की कोडिंग क्या होगी? मैन को चेंज किया मैंने $हैश परसेंटेज में, और नाइक को मैंने चेंज किया परसेंटेज कॉपीराइट इंडियन रुपी @ में, है ना। तो माइक की कोडिंग क्या होगी? तो मैन की कोडिंग क्या होगी? मैन की कोडिंग क्या होगी? हाँ जी, पवन को चेंज किया मैंने TB TB TBR BC में, और नेट को मैंने चेंज किया CBQ में। तो पैथ की कोडिंग क्या होगी? हाँ जी। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, इन क्वेश्चन में आपको कोई लॉजिक ही नहीं लगाना, पता है। एक पैटर्न है हमारा, छठा पैटर्न, जिसको हम बोलते हैं कॉमन कोडिंग। कॉमन कोडिंग, कॉमन कोडिंग से हम इन क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। बेटा, कॉमन कोडिंग का मतलब है व्हेन देयर इज नो लॉजिक, व्हेन देयर इज नो लॉजिक, जब कोई लॉजिक ही ना हो। समझ रहे हो? आपको कोई लॉजिक ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं ढूंढना है।
जिस लेटर के नीचे जो है वही उसका कोड है। कॉमन कोडिंग की पहचान होती है कि हमेशा कम से कम दो वर्ड होंगे कोडेड, हमेशा कम से कम दो कोडेड वर्ड होंगे, ये कॉमन कोडिंग की पहचान है। हमेशा कम से कम दो कॉमन वर्ड होंगे। दूसरी पहचान क्या है, जैसे ए के नीचे एक्स है तो बेटा यहां भी ए के नीचे एक्स मिलेगा, समझ रहे हो। ई के नीचे बी है तो यहां भी ई के नीचे बी मिलेगा। तो जिस लेटर के नीचे जो है बस वही उसका कोड है। तीसरी पहचान ये है कि जो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा होगा उसमें वही लेटर्स यूज होंगे जो लेटर्स यहां पर ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे, वही लेटर्स यूज होंगे जो ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे, ऐसा नहीं कि कोई नया लेटर होगा। अब जैसे जी के नीचे क्या है, जी के नीचे यू है तो बेटा जी की कोडिंग किससे हो गई, यू से हो गई। आर के नीचे क्या है, आर के नीचे वाई है तो आर की कोडिंग किससे हो गई, वाई से हो गई। ए के नीचे क्या है, ए के नीचे एक्स है तो ए की कोडिंग एक्स से हो गई। पी के नीचे एम है, पी की कोडिंग एम से हो गई। ई के नीचे बी है, ई की कोडिंग बी से हो गई, विदाउट एनी लॉजिक। यहां पे लॉजिक मत ढूंढो कि लॉजिक क्या है, क्यों हम जी को यू में बदल रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है लॉजिक की, देर इज नो लॉजिक। बस जिस लेटर के नीचे जो है वही उसका कोड है। जैसे बेटा एक एन के नीचे परसेंटेज है, एन के नीचे परसेंटेज है, कहानी खत्म, जिसके नीचे जो वही उसका कोड। तो बेटा एम के नीचे डॉलर है, एम के नीचे डॉलर है। ई के नीचे एट द रेट है, ई के नीचे एट द रेट है। एन के नीचे परसेंटेज है, एन के नीचे परसेंटेज हो गया, एन के नीचे परसेंटेज हो गया, समझ रहे हो। हाँ जी सर, पी के नीचे टी है, पी के नीचे टी है, पी के नीचे टी है। ए के नीचे बी है, ए के नीचे बी है। टी के नीचे क्यू है, टी के नीचे क्यू है। बस यही आंसर हो गया। तो कॉमन कोडिंग में हमें कुछ भी लॉजिक आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है ना। हाँ जी। तो भैया हम लोगों ने कितने पैटर्न के क्वेश्चन देखे, फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस, कह रहा है ये तो सबसे आसान है फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस, पोजीशन, अपोजिट और कॉमन कोडिंग, हमने 6 क्वेश्चन देखे। अब एक ये जो 7वां क्वेश्चन है ना, 7वां पैटर्न, ये पहले पिछले अगर मैं 2-3 साल पहले की बात करूं तो ये 7वें पैटर्न से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते थे, लेकिन पिछले 2-3 साल से ये 7वां पैटर्न एग्जाम में आना बंद हो चुका है। ये 7वां पैटर्न एग्जाम में आना बंद हो चुका है ना। ये क्यों क्यों बंद हो गया, क्योंकि 7वां जो पैटर्न है ना, दिस इज कॉल्ड इलॉजिकल पैटर्न। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि पहले जब एग्जाम में इलॉजिकल पैटर्न के क्वेश्चन आते थे तो किस तरीके से आते थे, लेकिन फिलहाल अब नहीं आता एक भी क्वेश्चन इलॉजिकल, लेकिन पहले आ चुके हैं। तो एक काम करो, सारे क्वेश्चन तुम एक साथ लिख दो, सारे क्वेश्चन एक साथ लिख लो जो जो इलॉजिकल क्वेश्चन आ चुके। टी एस ए ई इज रिटन एज टी एस ई डब्ल्यू, देन व्हाट इज द कोड फॉर एच टी आर ओ एन क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए एच टी एस ओ यू, ऑप्शन बी एच टी यू ओ एस, ऑप्शन सी एच टी एस यू ओ, ऑप्शन ऑप्शन डी एच टी एस आई ओ। क्वेश्चन नंबर 40, वाई ए आर ई एल टी ई एल ए डी सी एल ओ क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए एच टी पी वाई, ऑप्शन बी एच टी डी क्यू, ऑप्शन सी एच टी ओ एल। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 42,
आई वी एक्स एल डी एम। हाँ जी, ये क्वेश्चन आपके सामने है ना। ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस है, लेकिन अब ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ सकते। अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ सकते, समझ रहे हो। लेटर कोडिंग के हम लोगों ने लगभग 42 क्वेश्चन कर लिए, सिर्फ लेटर कोडिंग से रिलेटेड। अभी हमें नंबर कोडिंग पढ़ना है, फिर हम मिक्स कोडिंग भी पढ़ेंगे, तो लगभग इस चैप्टर में हम 150 क्वेश्चन के आसपास सॉल्व करेंगे लाइव क्लास में। हाँ जी, बेटा बुक यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में आना, मतलब यूट्यूब चैनल की कोई भी वीडियो देखना, मेरे यूट्यूब चैनल की रीजनिंग बाई पीयूष वाटसन जो यूट्यूब चैनल है, उसकी कोई भी लेटेस्ट वीडियो देखोगे, उसके डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहां लिंक आपको मिल जाएंगे बुक्स की। सबके मैसेज आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे भाई। बेटा ये जो इलॉजिकल क्वेश्चंस है ना, ये पता है कैसे सॉल्व होंगे, जब आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखोगे मन की आंखों से। अब आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखो मन की आंखों से, तब आपको ये क्वेश्चन समझ आएंगे, वरना ये क्वेश्चन समझ ही नहीं आ सकते। ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे मन की आंखों से देखने पर। हाँ जी, यहाँ पर आपको मन की आंखों की जरूरत पड़ने वाली है मेरे दोस्त, मन की आंखों की। बेटा इस वर्ड को ध्यान से देखना, क्या लिखा हुआ है, इसको जरा उल्टा पढ़ना। ये क्या लिखा है सर, ईस्ट। इसको उल्टा पढ़ना, ये क्या लिखा है वेस्ट। इसको उल्टा पढ़ना, ये क्या लिखा है नॉर्थ। अब ये तो डायरेक्शंस लिखी हुई हैं? डायरेक्शंस लिखी हुई है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, SOUTH, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना। ये पता है कब आया था, आज से 10 साल पहले का क्वेश्चन है। 2013, CGL 2013 में आया था ये क्वेश्चन, 10 साल पहले का क्वेश्चन। लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। हाँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, दीज ऑल आर डायरेक्शंस, ये डायरेक्शंस लिखी हुई हैं, ठीक है। अच्छा इस वर्ड को ध्यान से देखो, ये वर्ड जो है क्या मीनिंगफुल वर्ड बना के देगा, ये बताओ। ये वर्ड आपको क्या मीनिंगफुल वर्ड बना के देगा सर, ये वर्ड बना के देगा EARLY। इसका जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा वो बनेगा अर्ली। बेटा यहां से मीनिंगफुल वर्ड क्या बनेगा, यहां से मीनिंगफुल वर्ड बनेगा लेट। तो अर्ली का अपोजिट लेट है। यहां से क्या मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, यहां से मीनिंगफुल वर्ड बनेगा कोल्ड। तो बाबू अगर अर्ली का अपोजिट लेट है तो कोल्ड का अपोजिट क्या आएगा, कोल्ड का अपोजिट हॉट आएगा। और हॉट किस ऑप्शन से बनेगा, हॉट किस ऑप्शन से बनेगा, ऑप्शन सी से। तो अर्ली का अपोजिट लेट है तो कोल्ड का अपोजिट हॉट आएगा। समझ रहे हो, ये CPU में पूछा गया क्वेश्चन था, लेकिन अब नहीं आते ऐसे क्वेश्चन। अर्ली का अपोजिट लेट तो कोल्ड का अपोजिट हॉट, ठीक है। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेटा ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये 1 2 3 लिखी हुई है। 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 लिखी हुई है। 6 7 8, देखो ये क्या है, ONE1, O for 1, T for 2, T for 3, F for 4, F for 5, S for 6, S for 7, E for 8, N for 9, और आगे क्या आएगा, 9 के बाद क्या आता है 10, तो T for 10, T for 10। ये 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। हाँ जी, चलिए ये TCS का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अब जरा इस क्वेश्चन का ध्यान दें, ये रोमन नंबर की सीरीज है भाई साहब। रोमन नंबर की सीरीज में ये इसका मतलब होता है 1 5 10 50 100
500 और 1000। ये रोमन नंबर की सीरीज होती है, IVXLC। रोमन नंबर की सीरीज में एल के बाद क्या आता है? एल के बाद सी आता है, LCDM। IVXLCDM रोमन नंबर की सीरीज होती है ना। हाँ जी। तो ये सब इलॉजिकल क्वेश्चन है जो कभी एग्जाम में आए थे, लेकिन अब ये एग्जाम में नहीं आएंगे। अब कोई भी क्वेश्चन ऐसा उल्टा सीधा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं आता है। अब कोई उल्टा सीधा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं आता, सारे बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। बस लेटर कोडिंग के देखो, ये जो कुछ क्वेश्चन थे ना, जो मैंने स्टार लगा के करवाए थे, ये वाले क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। ये स्टार वाले जो क्वेश्चन थे लेटर कोडिंग के, है ना, ये खासकर 3 स्टार वाला क्वेश्चन सबसे खतरनाक है। यही क्वेश्चन सबसे खतरनाक है, 3 स्टार वाला, समझ रहे हो। तो अब कहानी ये आती है, 42 क्वेश्चन की हमने प्रैक्टिस कर ली। अब 42 क्वेश्चन को करने के बाद कोई भी क्वेश्चन, दुनिया का कोई भी लेटर कोडिंग का क्वेश्चन हमारे सामने आता है ना, दुनिया का अगर कोई भी क्वेश्चन लेटर कोडिंग का हमारे सामने आता है, तो अब हम उस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे? हम्म बेटा, ये रोमन नंबर की सीरीज है, IVXLCDM। रोमन नंबर नहीं होते, रोमन नंबर में बेटा 6 को कैसे लिखते हैं? हम ऐसे लिखते हैं ना। 7 को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, है ना। 9 को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। 12 को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना। ये रोमन नंबर की सीरीज नहीं होती, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लिखा जाता है। हाँ, तो लेटर कोडिंग की अगर मैं बात करूं, तो लेटर कोडिंग का दुनिया का कोई भी क्वेश्चन अगर आपकी नजरों के सामने आता है, तो अब आप उस क्वेश्चन को बनाओगे कैसे? आपके सामने 7 पैटर्न है। एग्जाम में कैसे पता चलेगा इन 7 पैटर्न में से कौन सा पैटर्न अप्लाई करें और जल्दी से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें? सर, ऐसे तो एक एक पैटर्न को चेक करने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो देखो, मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन जैसे ही आपकी नजरों के सामने आए ना, क्वेश्चन को देखते ही क्वेश्चन को देखते ही ये 3 पैटर्न एक साथ अप्लाई कर दो। क्वेश्चन को देखते ही ये 3 पैटर्न एक साथ अप्लाई कर दो। कौन से 3 पैटर्न? पोजीशन बेस्ड पैटर्न, अपोजिट लेटर का पैटर्न और कॉमन कोडिंग। पूछो क्यों? क्योंकि ये 3 पैटर्न ऐसे हैं जिनको आइडेंटिफाई करने में मुश्किल से 5 से 10 सेकंड लगेंगे, और विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर हम इन तीनों पैटर्न का आंसर दे सकते हैं। ये बताओ, पोजीशन बेस्ड पैटर्न पे आइडेंटिफाई करने में कितना समय लगेगा? आपको पता है कि सर वही सारे लेटर्स यूज हो रहे जो है। अपोजिट लेटर का पैटर्न आइडेंटिफाई करने में कितना समय लगेगा? कॉमन कोडिंग का पैटर्न आइडेंटिफाई करने में कितना समय लगेगा? मुश्किल से 5-10 सेकंड में आप इन तीनों पैटर्न को चेक कर सकते हो, है ना। 5 से 10 सेकंड में, इससे ज्यादा तो समय नहीं लगना। ना पेन की जरूरत, ना पेपर की जरूरत, ना अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू की जरूरत, किसी की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन आपके सामने, ये तीनों पैटर्न को अपने माइंड में एक साथ क्लिक करो, कहीं अपोजिट, कॉमन या पोजीशन तो नहीं है। आप श्योर हो गए कि इन तीनों में से कोई पैटर्न नहीं है। आप श्योर हो गए, एक बच्चा कह रहा आधा सेकंड लगेगा, चलो तुम्हें आधा सेकंड लगे। अगर आप श्योर हो गए कि इन तीनों में से कोई पैटर्न नहीं है, तो फिर अपने माइंड में क्लिक करो पक्का प्लस और माइनस है। और प्लस माइनस करने के बाबू 3 तरीके हैं। प्लस माइनस करने के 3 तरीके हैं, फॉरवर्ड, रिवर्स और क्रॉस। हालांकि एग्जाम में क्रॉस पैटर्न तो आएगा नहीं, रिवर्स हो या फॉरवर्ड ही आएगा। तो ये तीनों पैटर्न को पहचानने में, प्लस माइनस करने में भैया 15-20 सेकंड लग जाएंगे। 15-20 सेकंड कुल मिलाकर अगर क्रॉस पैटर्न का क्वेश्चन है तो 30 सेकंड में सॉल्व होगा। रिवर्स या फॉरवर्ड पैटर्न का क्वेश्चन है तो 20 सेकंड में सॉल्व होगा। और अगर इन तीनों में से कोई क्वेश्चन है तो 10 सेकंड में सॉल्व होगा। 10 सेकंड, 20 सेकंड और 30 सेकंड। तो विद इन 30 सेकंड दुनिया का कोई भी लेटर कोडिंग का क्वेश्चन आप बना सकते हो। किस्मत बिल्कुल ही खराब है, तभी हम इलॉजिकल पैटर्न पे जाएंगे, बट इलॉजिकल पैटर्न अब एग्जाम में आ भी नहीं रहे, लेकिन फिर भी मैंने आपको करा दिए, आ नहीं रहे एग्जाम में। हमारे एग्जाम में मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस आते हैं वो फॉरवर्ड पैटर्न से आते हैं, रिवर्स पैटर्न से आते हैं, पोजीशन और अपोजिट, बस ये 4 पैटर्न है
जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। किससे? लेटर कोडिंग से रिलेटेड। अब मैं उम्मीद करता हूं अब सारे डाउट्स आपके दूर हो गए होंगे, अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपको समझ आ गया होगा। हाँ जी। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और अल्फाबेटिकल सीरीज, बेटा अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर, हाँ अल्फा न्यूमेरिक जो सीरीज थी ना वो अल्फाबेटिकल सीरीज का छोटा सा पार्ट है, उसी के अंदर हमने अल्फा न्यूमेरिक कराई थी। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब जिसमें लेटर, सिंबल और नंबर तीनों चीजें मिक्स होती हैं। अल्फा न्यूमेरिक चैप्टर कोई अलग से नहीं है, समझ रहे हो? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो थी वो हमने उसी में करा दी थी। अब क्रिस्टल क्लियर तरीके से, हाँ हाँ यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भर दो भैया, 60,000 कितनी वैकेंसीज हैं, इतनी वैकेंसी दोबारा नहीं आने वाली है। और यहीं से आना है सब कुछ जो आप पढ़ रहे हो। तो फिर मेरे ख्याल से आज हम नया पैटर्न शुरू, मतलब नई कोडिंग शुरू नहीं करते हैं, आज लेटर कोडिंग पे ही सेवा समाप्त करते हैं। नंबर कोडिंग की शुरुआत बेटा कल से ही करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। लव यू गाइस, लव यू ऑल। अच्छा, आपको मिक्स प्रैक्टिस करनी है ना, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे चले जाओ। अभी रिसेंट में मैंने, है ना, अपनी बुक की प्रैक्टिस कराना शुरू किया है हर शाम 5 बजे से। तो सबसे पहली जो क्लास है ना वो कोडिंग डिकोडिंग की ही है। तो सबसे पहली क्लास मैंने कोडिंग डिकोडिंग की ली है, तो वो आप क्लास देख सकते हैं। तो आपको मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है? अगर आप अभी नहीं देखना चाहते तो चैप्टर खत्म करने के बाद देख लेना, ठीक है? चलिए, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस।